सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः NCERT SCERT CBSE द्वादशवर्गस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः भास्वती इति द्वितीयभागः पुस्तकं पठन्ति। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह भवतां कृते एकादशः पाठः कार्य अकार्य व्यवस्थितिः इति पाठयिष्यामि। कार्य अकार्य व्यवस्थिति का अर्थ होता है अच्छे बुरे कर्म की व्यवस्था। एषः पाठः महाभारत ग्रन्थात् स्वीकृतः अस्ति। महाभारत ग्रन्थस्य अङ्गीभूत काव्यमस्ति श्रीमद्भगवद्गीता। इतः एव एषः पाठः स्वीकृतः अस्ति। अस्तु, इति प्रश्नाः सन्ति, तद्वयं पश्यामः तथा च पठामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। क अस्ति दैवीय संपद कस्मै मता। दैवीय गुण वाले लोग किस चीज के लिए माने जाते हैं? विमोक्षाय। कस्मै की जगह पे आएगा विमोक्षाय, मुक्ति के लिए। ख अस्ति काम भोगेषु प्रसक्तः कुत्र पतन्ति। काम भोगों में, विषय वासनाओं में लगे हुए लोग कहाँ गिर जाते हैं, कैसे जीवन को प्राप्त करते हैं, भाव यही है। तो कुत्र की जगह पे आएगा नरके। ग अस्ति ईश्वरः नर अधमान कासु योनिषु क्षिपति। ईश्वर नर अधमान नीच लोगों को किस योनि में फेंक देते हैं? तो कासु प्रश्नवाचक पद है, उसकी जगह पे आएगा आसुरीसु। घ अस्ति त्रिविधम कस्य द्वारम। तीन प्रकार के द्वार किसके माने जाते हैं? तो कस्य प्रश्नवाचक पद है, उसकी जगह पे आएगा नरकस्य। अस्तु, एक पदेन उत्तरतः आसीत् एतत् पठितवन्तः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। प्रश्नों का उत्तर पूर्णवाक्य में लिखना है। प्रथमः जगतः क्षयाय के प्रभवन्ति। जगत में क्षय के लिए, जगत में नाश के लिए कौन उत्पन्न हुए हैं? तो क का उत्तर अत्र अस्ति लिखितम् जगतः क्षयाय अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति। जगत में क्षय के लिए अल्प बुद्धि वाले, कम नॉलेज वाले लोग, जिनका जो मूर्ख होते हैं वो उत्पन्न हुए होते हैं। ख अस्ति अज्ञान विमोहिताः जनाः किं विचारयन्ति। अज्ञान से विमोहित लोग, अज्ञान से आकर्षित लोग, यानी जिनके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं होता, ऐसे लोग क्या विचार करते हैं? मूर्ख लोग क्या विचार करते हैं? ख अस्ति अज्ञान विमोहिताः जनाः विचारयन्ति यत्। अज्ञान से विमोहित लोग, आकर्षित लोग विचार करते हैं कि आढयः धनी हैं, अभी जन्वान अस्मि, कुलीन घर से हैं। कुलीन घर बहुत ही अच्छे घर से हैं, खानदानी घर से हैं। मया सदृशः अन्यः कः अस्ति इति। मेरे समान दूसरा कौन है, ऐसा मूर्ख लोग सोचते हैं। ग अस्ति मनुष्यः किं त्यजेत्। मनुष्य क्या छोड़ दे। तो ग अस्ति मनुष्यः कामः क्रोधः लोभः च त्रयं त्यजेत्। मनुष्य काम, क्रोध और लोभ तीनों को त्याग देते। घ अस्ति नरके अशुचौ के पतन्ति। नरक में और अपवित्रता में, अशुचौ अर्थात गंदे कार्यों में कौन गिर जाते हैं? तो नरके अशुचौ, नरक में, अशुचौ अपवित्रता में, चित्त भ्रांतः, जिनके पास एक दिमाग नहीं होता है, बहुत सारे दिमाग होते हैं, बहुत सारे मन वाले भ्रमित मन वाले लोग। मोह जाल समावृतः, मोह रूपी जाल में पड़े हुए लोग। काम भोगेषु च प्रसक्तः, और काम भोगों में लगे हुए लोग, विषय वासनाओं में लगे हुए लोग गिर जाते हैं। अस्तु, द्वितीयः प्रश्नः अभवत्। तृतीयः प्रश्नः अस्ति रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। क अस्ति भूतेषु दया एव दैवीय संपद। भूतेषु इति रेखांकित पदम अस्ति, उसकी जगह पे आएगा केषु। तो क्वेश्चन बनेगा केषु दया एव दैवीय संपद। किस पे दया, दैवीय गुण का लोगों का स्वभाव होता है। ख अस्ति आसुरी संपद निबंधाय मता। तो निबंधाय ये प्रश्नवाचक पद है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पद है। तो यहाँ पे आएगा आसुरी संपद कस्मै मता। आसुरी स्वभाव वाले लोग किस चीज के लिए माने जाते हैं? ग अस्ति आसुरः जनाः। यहाँ पे आसुरः अंडरलाइन वर्ड है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का वर्ड है, तो इसकी जगह पे आएगा कीदृशः जनाः प्रवृत्तिम निवृत्तिम च न विदुः। किस प्रकार के लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं पाते हैं। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि हरिम अप्राप्य अधर्मा गतिम यान्ति। तो मूढ़ा अंडरलाइन वर्ड है, मूढ़ा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का वर्ड है, तो यहाँ पे आएगा के जन्मनि जन्मनि हरिम अप्राप्य अधर्मा गतिम यान्ति। कौन जन्म जन्म तक हरि को, भगवान को नहीं प्राप्त करके अधर्म गति को फिर से प्राप्त करते हैं। अस्तु, चतुर्थ प्रश्न अस्ति शुद्ध कथनानां समक्षम। शुद्ध कथन के समक्ष आम, हाँ, अशुद्ध कथनानां समक्षम च, और च मतलब और, अशुद्ध कथनानां, अशुद्ध कथन के समक्ष न इति लिखत, न लिखना है। सही और गलत का निशान बताना है।
नरकस्य द्वारम पंचविधम, न, क्योंकि ये गलत है। नरक का द्वार 5 प्रकार का नहीं अपितु 3 प्रकार का होता है। आसुरी वृत्ति युक्तः जनः दंभेन अविधि पूर्वकम यजन्ते, तो ये ख है। आसुरी वृत्ति युक्त, आसुरी स्वभाव के लोग, जनः लोग, दंभेन दंभ के कारण, अविधि पूर्वकम दंभ अर्थात घमंड के कारण, जैसे तैसे कैसे भी करके यजन करते हैं, कार्यों को करते हैं। हाँ, आम, क्योंकि ये सच है। अस्तु, आम भवे होगा। गस्ति नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धया जगतः हिताय प्रभवन्ति, नष्ट आत्मनः, नष्ट आत्मा वाले लोग, अल्पबुद्धया कम बुद्धि वाले लोग, जगतः जगत में, हिताय प्रभवन्ति हितकर कार्यों के लिए, जगत के कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। सही है या गलत? न, गलत है ना, न नास्ति सही। तो घ अस्ति तेजः क्षमा धृति इत्यादीनि आसुरी संपद अंगभूतानि, तेज होना, तेजस्वी होना, क्षमा कर देना, धैर्य रखना आदि जो गुण हैं वो आसुरी स्वभाव वालों के अंगभूतानि, अंगभूत हैं अर्थात उनके गुण हैं। तो घ का होगा आंसर न, नहीं, ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों को नहीं होता है। गंग अस्ति दंभः दर्पः अभिमानश्च दैवीय संपद अंगभूतानि, दंभः घमंड करना, दर्पः पैसे का घमंड दिखाना, अभिमानश्च अभिमान करना, दैवीय संपद अंगभूतानि दैवीय स्वभाव वाले, अच्छे स्वभाव वाले लोगों का स्वभाव होता है, गुण होता है, अंगभूत होता है। तो न, ये अंग का भी होगा न, नहीं। च अस्ति अज्ञान विमोहितः जना को अन्यो अस्ति सदृशो मया इति चिंतयन्ति, अज्ञान से विमोहित लोग यानी मूर्ख लोग कौन है मेरे समान ऐसा सोचते हैं। तो च का होगा आम, हाँ ऐसा सोचते हैं, अज्ञान से विमोहित लोग, जिनको कम नॉलेज होता है, कम ज्ञान होता है, ऐसे लोग। अस्तु, पंचमः श्लोकः अस्ति, तस्य अन्वय फील करना है। तो अन्वय हम उसको कहते हैं जो श्लोक दिया रहता है काव्य के रूप में, उसको हम संस्कृत में जिस तरह से अर्थों को सुव्यवस्थित करते हैं उसी प्रक्रिया को अन्वय कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप लोग देखिए ध्यान से। पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसका अन्वय अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। कौसि असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरान्नपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। तो इसका अन्वय होगा कि पहले आएगा मया, मेरे द्वारा, असौ यह शत्रु, यह शत्रु, हतः मार दिया गया, अपरान शत्रु, अपरान दूसरे, शत्रु को, हनिष्ये मारूंगा, अहम ईश्वरः मैं ईश्वर हूँ, अहम भोगी मैं ही भोगी हूँ, अहम सिद्धः मैं ही सिद्ध हूँ, बलवान बलवान हूँ, सुखी हूँ। इस तरह से इसके अन्वय होंगे। ख अस्ति दैवीय संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातो वसी पांडव। इसका अन्वय है विमोक्षाय, विशिष्ट प्रकार से मोक्ष के लिए, दैवीय संपद दैवीय स्वभाव के लोग, आसुरी आसुरी स्वभाव के लोग, च और मतलब और आसुरी स्वभाव के लोग, निबंधाय निबंधाय अर्थात विषय वासनाओं में पड़े रहने के लिए, सांसारिक मोह माया में पड़े रहने के लिए, मता माने जाते हैं, पांडव हे पांडव, माँ शुचः शोक मत कीजिए, दैवीय संपद दैवीय गुण वाले, अभिजातः सी आप दैवीय गुण वाले उत्पन्न हुए हैं, अब दैवीय गुण वाले आप जो हैं व्यक्ति हैं, इसलिए आप शोक मत कीजिए, दुखी मत होइए। अस्तु, षष्ठमः प्रश्नः अस्ति भावार्थम समुचित पदैः पूरयत। भावार्थ लिखना है समुचित पदों में। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले भावार्थ लिखा हुआ है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे वर्ड्स को हटा दिया गया है और इस तरह से लिख दिया गया है नीचे में। तो इस तरह से लिखा हुआ है नीचे में, तो इसको मैंने लिख भी दिया है, साथ ही मार्क भी कर दिया है और बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। तो यहाँ पे भावार्थ भावों, इस श्लोक के भाव का अर्थ कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यत मूढ़ः जो मूर्ख होते हैं, अज्ञान विमोहितः अज्ञान से विमोहित लोग यानी अज्ञान से आकर्षित लोग, जनः व्यक्ति, अतिलोलुपः नंबर 1 में दिया हुआ है, अतिलोलुपः बहुत लालची, भवती होते हैं, किंचित अल्पम अपि प्राप्य कुछ थोड़ा सा भी मिल जाता है तो आत्म अभिमानी, द्वितीय नंबर में दिया हुआ है आत्म अभिमानी, तो आत्म अभिमानी यहाँ पे द्वितीय नंबर में दिया हुआ है आत्म अभिमानी, तो आत्म अभिमानी अर्थात खुद पे घमंड करने लगते हैं। यत कि अद्य मया इदम प्राप्तम, आज यह मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया, अतः अहम अन्यम अपि अतः इसलिए अहम मैं अन्यम अपि दूसरे को भी स्व मनोरथम अपने मनोरथ को शीघ्र ही प्राप्तुम समर्थः, तीसरा दिया हुआ है प्राप्तुम समर्थः प्राप्त करने में समर्थ
हो जाऊंगा। यत् कि किंचित कुछ मम अस्ति मेरा है, तत्तु मम अस्ति एव वह तो मेरा है ही। यत् किंचित मम अस्ति जो कुछ भी मेरा है, तत्तु मम अस्ति एव वह तो मेरा है ही। परम अन्यत परंतु दूसरा, सर्वम सभी कुछ, धन ऐश्वर्यम धनम ऐश्वर्यम धन और ऐश्वर्य, च और मम एव भविष्यति मेरा ही होगा। ऐसी सोच बुरे स्वभाव के लोग, अज्ञान विमोहित लोग, मूर्ख लोग करते हैं। अस्तु ख अस्ति त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तो यहाँ पे कह रहा है कि कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य को वर्णयन बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुनस्य माध्यमेन, अर्जुन के माध्यम से अस्मान सर्वान बोधयति, हम सभी को समझाते हैं। यत् कि कामः क्रोधः लोभश्च, काम क्रोध और लोभ, एतानि त्रीणि ये तीन प्रकार के नरकस्य द्वार रूपाणि, नरक के द्वार कहे जाते हैं। अतः इसलिए यह जनः जो व्यक्ति आत्मनः नाशम इच्छति नेच्छति, अपना नाश, आत्मनः नाशम ने इच्छति अपना नाश नहीं चाहता है, अपितु स्वकीयम कल्याणम इच्छति, अपितु स्वकीयम अपना कल्याणम इच्छति कल्याण चाहता है, सह एतान द्वारान वह इन द्वारों को न उद्घाटित न खोले। सर्वप्रयत्न ही सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, च और एतेषां त्रयाणां त्यागम कुर्यात् और इन तीनों का त्याग करके, किसका किसका, काम क्रोध और लोभ का, इन तीनों का, दुर्गुणों का त्याग करके, ये न एतानि त्रीणि द्वारानि, जिससे कि ये तीनों द्वार जो हैं सदैव हमेशा के लिए, तस्य कृते उसके लिए, पिहितानि बंद हो जाएं, तिष्ठेयु रहें, बंद ही रहें, सहच उन्नति पथम अग्रसरो भवेत और वह उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। काम बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए, क्रोध, छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभस्य और लोभी नहीं, लालची नहीं होना चाहिए। ये तीन प्रकार के द्वार जिसके, तीन प्रकार के दुर्गुण जिसके पास नहीं होते हैं, वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। यही बात कहने का तात्पर्य है। अस्तु षष्ठमः प्रश्नः अभवत्। सप्तमः पश्यामः किं लिखितम् अस्ति। सप्तमः अस्ति समास विग्रहं समस्त पदम वा लिखित्वा समासस्य नाम अपि लिखता। समास विग्रह करके समस्त पदों को बनाना है और उसका समास का नाम भी लिखना है। अस्तु प्रथमः अस्ति सत्व संशुद्धि, सत्वानां संशुद्धि, षष्ठी तत्पुरुष समास है। क अस्ति अज्ञानम, अज्ञानम का न ज्ञानम इति नय तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष समास में असत्यम इस तरह के शब्द होते हैं, अज्ञानम, असत्यम। ख अस्ति उग्र कर्माणः, उग्रम कर्मम करोति इति उग्र कर्माणः। तो कर्म तत्पुरुष समास अर्थात द्वितीय तत्पुरुष समास है ये, क्योंकि उग्र में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। मनोरथम, मनसः रथम इति, मनसः में षष्ठी विभक्ति है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। नर अधमान, नरम नरेषु नराणाम अधमाः इत्तान इति षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पे दिया हुआ है। तो नरेषु में सप्तमी विभक्ति होने के कारण सप्तमी तत्पुरुष समास है और नराणाम अधमः तान इति कहने से षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि नराणाम जो है वो षष्ठी वाला है। तो कोई आप एक ही लिखेंगे, या तो नरेषु अधमः तान इति सप्तमी तत्पुरुष समास लिखेंगे और या फिर नराणाम अधमः तान इति षष्ठी तत्पुरुष समास, ऐसा लिखेंगे। कोई एक ही लिखेंगे, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। अंग अस्ति त्रयाणां विधानां समाहारः इति समाहार द्वंद्व समासः। त्रयाणां विधानां समाहार, तीन प्रकार के विधाओं का, कार्यों का, क्रियाओं का समाहार, तीन प्रकार के तरीकों का समाहार, समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। अस्तु सप्तमः प्रश्नः अभवत्। अष्टमः पश्यामः। वाच्य परिवर्तनं कृत्वा लिखता, वाच्य का परिवर्तन करना है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से वाच्य में दिया हुआ है। इदम अद्य मया लब्धम, ये कर्तृवाच्य का पद है, क्षम्यतां, ये इदम अद्य मया लब्धम ये कर्मवाच्य का पद है। इदम यह आज मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। तो कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में हो जाता है और कर्म की प्रधानता होती है, और इसको हमको कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो हम लिखेंगे इदम अद्य अहम लब्धवान, यदि लड़का है तो लब्धवान, लड़की है तो लब्धवती, कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं। यदि लड़का है तो लब्धवान और यदि लड़की है तो इदम अद्य अहम
लब्धवती यानी प्राप्त किया, की मैंने इस चीज़ को आज प्राप्त किया, ऐसा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लब्धवान और लब्धवती इंडिकेट कर रहा है। अस्तु क अस्ति अहम तान असुरीसु योनिषु क्षिपामि, मैं उनको आसुरियों की योनि में फेंकता हूँ। ये कर्तृवाच्य का पद है, इसको कर्मवाच्य में ते आसुरीसु योनिषु क्षिप्यते। यहाँ पे कर्ता जो होता है तृतीय विभक्ति में आ जाता है और जो क्रिया है वो आत्मनेपदी अर्थात सकर्मक धातु का रूप ले लेता है। तो और कर्म जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में चला जाता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया को परिवर्तित किया जाता है। अस्तु वाच्य परिवर्तन एक विशेष चैप्टर है ग्रामर का, आप उसमें इसको समझ सकते हैं। असु मया हतः, यह मेरे द्वारा मारा गया, कर्मवाच्य का पद है, इसको कर्तृवाच्य में हमको चेंज करना है। एतम अहम हतवान, इसको मैंने मार दिया। गस्ति अल्पबुद्धया उग्र कर्माणः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, ये कर्तृवाच्य का पद है। अल्पबुद्धि लोग, कम बुद्धि वाले, उग्र कर्माणः गुस्से वाले लोग, जगतः जगत में, क्षयाय जगत के क्षय के लिए, जगत के नाश के लिए, प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं। तो इसको हमको, ये कर्तृवाच्य का पद है, इसको हमको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो अल्पबुद्धि भी उग्र कर्म भी जगतः क्षयाय प्रभूयते, अल्पबुद्धि भी उग्र कर्म भी, ये तृतीय विभक्ति में लिया गया एक वचन का पद है, बहुवचन का पद है, तब बहुवचन में चला जाता है तृतीय विभक्ति में। घ अस्ति मया यक्षते दीयते च, ये कर्मवाच्य का पद है, इसको कर्तृवाच्य में करना है। अहम यक्षामि ददामि च, नीचे लिखा हुआ है, अत्र लिखितम अस्ति। अंग अस्ति अनेकचित् विभ्रांताः मोहजाल समावृत्ताः नरके असुचौ पतन्ति, ये भी कर्तृवाच्य का पद है, इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। अनेक विभ्रांत ही मोहजाल समावृत ही नरके असुचौ पत्यन्ते, अनेक चित्त विभ्रांत ही, अनेक चित्त से विभ्रांत लोग, मोहजाल में आकर्षित लोग नरक में अपवित्रता में गिर जाते हैं, नरक रूपी अपवित्रता में गिर जाते हैं, अर्थात जीवन में सफल नहीं होते हैं, यही भाव है। एक्चुअली कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के अर्थों में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थों का भाव सेम ही होता है, लेकिन ये बस वाक्य बनाने का अलग अलग तरीका होता है। अस्तु अग्रे पठामः। प्रश्नः अस्ति अंतिमः, प्रकृति प्रत्यय विभागं कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना। जब भी प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करने के लिए आए तो वहाँ पे हमको सबसे पहले पता करना है उपसर्ग, मूल धातु क्या है और प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पे प्रवृत्ति ही ये पहला पद दिया है, तो प्र उपसर्ग है, यहाँ पे वृद्ध धातु है, एक तीन प्रत्यय है। अवष्टभ्य दिया हुआ है, औपसर्ग सब धातु ल्यप प्रत्यय, मता मन धातु अक्त प्रत्यय, अलुलुपत्वम औपसर्ग लोलुप धातु त्व प्रत्यय, प्रद्विषन्तः प्र उपसर्ग द्विष धातु क्षत्रि प्रत्यय। अंग अस्ति विमोहिताः वि उपसर्ग मोह धातु इत प्रत्यय। अस्तु योग्यता विस्तार है इसके बाद दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। योग्यता विस्तार में कुछ और भी श्लोक, कर्तव्य अकर्तव्य में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके विषय में कुछ अन्य श्लोक भी दिया हुआ है, जिसको हम लोग योग्यता विस्तार को जान लेना जरूरी है, क्योंकि अनसीन पैसेज के तौर पे ये क्वेश्चंस, ये श्लोक आ जाते हैं। प्रथमः अस्ति खल सर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। तो कह रहा है कि खल मतलब दुष्ट लोग, सर्षप मात्राणि, सर्षप यानी जो रेंगने वाले कीड़े हैं उनके समान, परिच्छिद्राणि पश्यन्ति दूसरे के छेदों को ही, दूसरे के होल को ही देखते हैं। आत्मनः बिल्व मात्राणि अपने बिल मात्र को, पश्यन्नपि देखते हुए भी, न पश्यति नहीं देखते हैं। अर्थात रेंगने वाले कीड़ों का स्वभाव होता है कि वो दूसरे के ही कोई भी बिल उनको दिखता है उसमें घुस जाते हैं, अपने बिल को जहाँ पे वे रहते हैं उसको नहीं देखते हैं। तो वैसे ही जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं वे दूसरों को ही दोषों को देखते हैं, अपने दोषों को नहीं देखते, यही भाव है। द्वितीय अस्ति मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनां मनस्य अन्यद वचस्य अन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मानां। तो कह रहा है कि मनस्य एकम, एक मन, वचस्य एकम, वाणी एक, वचन एक, कर्मणि एकम, एक कर्म, महात्मानां महात्माओं का स्वभाव होता है। दुरात्माओं का स्वभाव क्या होता है? तो मनस्य अन्यद, मनस्य अन्यद, मन दूसरा होता है, वचस्य अन्यद, वाणी से दूसरे होते हैं, कर्मणि अन्यद, कर्मण्य अन्यद, और कर्म से भी दूसरे होते हैं। अर्थात बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मन में कुछ रहेगा
और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोगों का स्वभाव होता है। अस्तु, तृतीयः अस्ति अष्टौ गुणाः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च परमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। तो कह रहा है कि अष्टौ गुणाः पुरुषम दीप्यन्ति, 8 प्रकार के गुणों से पुरुष जो होते हैं सुशोभित होते हैं, यशस्वी होते हैं। प्रज्ञा, जो बुद्धिमान होते हैं। कौल्यम, जो कुशल होते हैं। दमः, जो इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों को यानी अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। श्रुतम च, और शास्त्रों को जानने वाले, सुनने वाले होते हैं, यानी पढ़ाई करने वाले होते हैं। प्राक्रमश्च, प्राक्रमी होते हैं। बहुभाषिता, बहुभाषिता, बहु मतलब ज़्यादा, बहु मतलब कम, तो कम बोलने वाले होते हैं। दानम यथाशक्ति ही, और यथाशक्ति दान करने वाले होते हैं। कृतज्ञता च, और किसी ने उन पर एहसान किया तो उसके लिए वो थैंकफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। अस्तु, षष्ठमः अस्ति षड्दोषः पुरुषेण इह हातव्यः भूतिम् इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। कह रहा है कि 6 प्रकार के दोष पुरुषेण हातव्यः भूतिम इच्छिता। भूतिम इच्छिता, भूति मतलब कल्याण, इच्छिता कल्याण चाहने वाले। पुरुषेण, इह यहाँ पर, इह यहाँ पर, पुरुषेण पुरुष के द्वारा। षड्दोषाः हातव्यः, यह 6 प्रकार के दोषों को मार देना चाहिए। क्या क्या? निद्रा, बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। तंद्रा, आधे सोए हैं आधे जगे हैं, ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। भयम, भय नहीं करना चाहिए, किसी बात से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यदि कोई गलत काम नहीं करते हैं तो आपको डरना नहीं है। क्रोधः, क्रोध नहीं करना चाहिए। आलस्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। दीर्घसूत्रता, और किसी भी कार्य को लंबा नहीं खींचना चाहिए। अस्तु, पंचमः अस्ति उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। तो कह रहा है कि उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम, उत्साह संपन्नम, उत्साह संपन्न, अदीर्घसूत्रम, उत्साही लोग, अदीर्घसूत्रम, किसी भी कार्य को लंबा नहीं खींचने वाले लोग। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया काम करने की विधि को जानने वाले लोग। व्यसनेषु अशक्तम, और किसी भी व्यसन में नहीं पड़ने वाले लोग, व्यसन यानी बुरी लत में नहीं पड़ने वाले लोग। शूरम, सूरवान, वीर। कृतज्ञ, कोई भी उन पर उपकार किया तो उसके लिए थैंकफुल होते हैं, ऐसे लोग। दृढ़ सौहृदम च, और दृढ़ होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होते हैं, अपने कार्यों के प्रति, हाँ मुझे ये कार्य करना है तो करना है, ऐसा दृढ़। सौहृदम च, अच्छे हृदय वाले होते हैं। च, और लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु हो, तो ऐसे लोगों के सामने स्वयं लक्ष्मी ही, लक्ष्मी अर्थात धन की देवी लक्ष्मी माँ, धन स्वयं याति, स्वयं ही आती हैं निवास हेतु, निवास के लिए। षष्ठमः श्लोकः अस्ति, अन्तिमः श्लोकः, तदपि पठामः। यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यैः विज्ञान शौर्य विभुवार्य गुणैः समेतं तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तत् काको अपि जीवति चिराय बलिम च भुंक्ते। तो यहाँ पे कह रहा है कि यद जीव्यते, जो जीते हैं, क्षणम अपि, क्षण भर भी, प्रथितम मनुष्य ही, मनुष्य के द्वारा कहा जाता है कि जो थोड़े से पल भी जी लेते हैं। विज्ञान शौर्य विभुवार्य गुण ही समेतम, वो विज्ञान विशिष्ट रूप से ज्ञान को अर्जित करने वाले होते हैं, वीर होते हैं। और कह रहा है कि वीरता से संपन्न होते हैं और आर्य गुणों से संपन्न होते हैं, अच्छे स्वभाव से भी संपन्न होते हैं। इन तीनों प्रकार के गुण उनमें होते हैं, अर्थात विज्ञान, ज्ञान की वीरता होती है, संपन्नता होती है, और आर्य गुणों से संपन्न मानव द्वारा खुशी और उल्लास जो भी पल जिया जाता है, ये तीनों गुण उनमें होते हैं। तन नाम जीवितम यह प्रवदंती तज्ज्ञः, तन नाम वही लोग जीते हैं, प्रवदंती तज्ज्ञः बोलते हैं, समझाते हैं। ऐसा कौन? शास्त्रों को जानने वाले लोग, जीवन के रहस्य को जानने वाले लोग, अर्थात विद्वान लोग, उन्हें ही जीना कहते हैं। क्योंकि तज्ज्ञः, क्योंकि काको अपि, कौवा भी, जीवती जी जाता है, चिराया बलिम भुंकते, चिरकाल तक दूसरे के छोड़ा हुआ कुछ भी छोड़ दिया कोई तो उसको खा करके, तो कौवा भी बहुत समय तक जी जाता है। इसलिए जीवन उसी ही कहा गया है। जो यहाँ पे भाव यही है कि तन्नाम जीवती प्रवदंती तज्ज्ञः, प्रवदंती तज्ज्ञः कहते हैं,
विद्वान लोग कि तन्नाम जीवितम, उसी को जीवन कहते हैं विद्वान लोग, जो यद जीव्यते, जो जीते हैं, क्षणमपि, क्षण भर भी, थोड़े से ही समय तक जीते हैं, 40 50 60 जितने भी साल तक जीते हैं, प्रथितम मनुष्य ही, प्रसिद्ध होते हैं अपने कार्यों के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी नॉलेज, अपने ज्ञान के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, शौर्य से प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं, विभु आर्य गुण ही, और आर्य गुणों से संपन्न होते हैं, यानी राजा के गुणों से संपन्न होते हैं। ये सभी प्रकार के गुण जहाँ समवेतम समेतम एक साथ मिले हुए होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वही जीवन को जीते हैं, इस जीवन को जीते हैं। भाव यही है कि विज्ञान, ज्ञान की वीरता, संपन्नता और आर्य गुणों से संपन्न मानवों द्वारा खुशी और उल्लासपूर्वक जो भी पल जिया जाता है इस संसार में, जीवन रहस्य को जानने वाले अर्थात विद्वान लोग उसे ही असली जीवन कहते हैं। क्योंकि कौवा भी बलि आदि अर्थात जो बचे खुचे भोजन रहते हैं के द्वारा छोड़ काल तक जी जाते हैं, बहुत लंबे समय तक जी जाते हैं। मानव को हर पल अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक, उल्लासपूर्वक जीना चाहिए। अस्तु, एषः पाठः समाप्तः। अत्र लिखितमस्ति अर्थः, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, अर्थम् अवगच्छन्तु, तथा च प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासम् अपि कुर्वन्तु। अग्रिम वीडियो मध्ये विद्यास्त्राणि इति पाठं पाठयिष्यामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।